नमस्कार। आज हम सीधे बात कर रहे हैं वजीर-एक्स रीवोट की। ये उन सभी यूजर्स के लिए एक बहुत ही अहम मतलब निर्णायक मोड़ है जिनके टोकन फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, जानकारी ये है कि फैसला लगभग आ ही गया है, क्योंकि वोटिंग का आखिरी दिन 6 अगस्त बस आ ही गया है। हाँ, कल ही है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसके मतलब मायने क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये रीवोट मतलब ये दोबारा वोटिंग हो क्यों रही है। हाँ, बात पिछले साल के एक बड़े साइबर हमले से जुड़ी है। उसके बाद कई यूजर्स के फंड्स अटक गए थे। हाँ, वो तो काफी बड़ी खबर थी। हाँ जी। तो वजीर-एक्स की जो पेरेंट कंपनी है ZTI, उसने सिंगापुर में एक रिकवरी प्लान दिया था, लेकिन वहां की हाई कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था। अच्छा। अब उसी प्लान को थोड़ा बदल कर एक नए तरीके से पेश किया गया है और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस पर दोबारा वोटिंग करा लीजिए। अच्छा, तो इस बार क्या बदला है? मतलब ऐसा क्या है जो शायद अब मंजूर हो जाए? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब टोकन वापस करने का काम ZTI नहीं बल्कि ZenMai Labs करेगी। ZenMai Labs। ये तो भारतीय कंपनी है ना, जो यहाँ वजीर-एक्स चलाती है। हाँ, बिल्कुल वही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो प्रक्रिया है वो अब भारतीय कानूनों के तहत होगी, इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर। शायद यही वो बात है जो इसे पहले वाले प्लान से अलग बनाती है और शायद ज्यादा भरोसेमंद भी, खासकर भारतीय यूजर्स और रेगुलेटर्स के लिए। ये बात तो अहम है। भारतीय कंपनी, भारतीय सिस्टम। हाँ, शायद इससे कुछ भरोसा बढ़ेगा। लेकिन अब वोटिंग में मतलब यूजर्स के पास क्या चॉइस है? चॉइस सीधी है, हाँ या ना, पर दोनों के नतीजे वो जमीन आसमान जितने अलग हैं। अच्छा, कैसे? अगर मान लीजिए ज्यादातर यूजर्स हाँ वोट करते हैं, तो जो जानकारी है उसके हिसाब से सिर्फ 10 बिजनेस डेज मतलब 10 कारोबारी दिनों में उनके टोकन वापस मिलने शुरू हो सकते हैं। 10 दिन? सिर्फ 10 दिन? ये तो बहुत तेज लगता है। हाँ, है तो तेज, खासकर जब इतना लंबा इंतजार हो चुका हो। सही बात है, लेकिन अगर नहीं वोट ज्यादा हुए तो तब क्या होगा? मुझे लग रहा है वो असल चिंता की बात वही है। बिल्कुल सही। अगर नहीं को बहुमत मिलता है तो स्थिति काफी मतलब गंभीर हो सकती है। जो बताया गया है उसके अनुसार कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है। लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद? हाँ, एक तरह से कंपनी बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और ऐसे में फंड वापसी की कोई गारंटी नहीं बचती। कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं। और अगर वापसी हुई भी तो इसमें सोचिए 5 से 6 साल तक का लंबा वक्त लग सकता है। 5 से 6 साल? और वो भी बिना गारंटी के? अरे बाप रे! हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो मतलब ये यूजर्स के लिए तो सीधी सी बात हो गई, या तो ये या वो, करो या मरो वाली स्थिति लग रही है। हाँ, फैसला पूरी तरह उनके हाथ में है और वक्त तेजी से निकल रहा है। सही कह रहे, वक्त बहुत कम है। वोटिंग कल यानी 6 अगस्त शाम 7:30 बजे बंद हो रही है। जी, तो जितने भी प्रभावित यूजर्स हैं उन्हें वजीर-एक्स की साइट पर जाना होगा और अपना वोट डालना होगा, हाँ या ना। तो संक्षेप में कहे तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ये नया संशोधित प्लान, जिससे भारतीय सिस्टम के तहत जल्दी टोकन वापसी की एक उम्मीद दिखती है। हाँ, और दूसरी तरफ है प्लान का रद्द होना, कंपनी का पता नहीं क्या होगा, शायद लिक्विडेशन, और फिर सालों का इंतजार, वो भी अनिश्चितता के साथ। बिल्कुल। चुनाव मुश्किल लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन विकल्प तो साफ हैं। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ वजीर-एक्स या टोकन वापसी तक ही तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्रिप्टो की दुनिया से जुड़े कुछ बड़े सवाल खड़े करती है, जैसे ये प्लेटफॉर्म्स कितने सुरक्षित हैं, हाँ। और जब ऐसा कोई संकट आता है तो उसे संभाला कैसे जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? और सबसे जरूरी बात जो आम निवेशक सोचता है, मेरे पैसे का क्या, यूजर्स के फंड्स की सुरक्षा का क्या, ये सब सवाल उठते हैं। बिल्कुल, ये घटनाएं कहीं ना कहीं क्रिप्टो इकोसिस्टम में भरोसे और जिम्मेदारी के मुद्दों को फिर से सामने लाती हैं। और एक सोचने वाली बात ये भी रह जाती है कि ऐसे संकट के बाद देखिए, यूजर्स तो चाहेंगे कि फंड्स जल्दी वापस मिले। जाहिर है। तो रिकवरी की रफ्तार और प्रक्रिया की पारदर्शिता, उसकी निष्पक्षता, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद पूरी इंडस्ट्री को और गहराई से सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है।